स्वास्थ्य और आबकारी नीति पर केजरीवाल सरकार को घेरने के बाद अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है दिल्ली की शिक्षा नीति पर। घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना जी। हरीश जी, केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था है, आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। निरंतर रोज नए घोटाले सामने आते हैं और उस पर जवाब देने की बजाय जिस प्रकार से दाएं बाएं हो रहे हैं, मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, ये दिखाता है कि बहुत दाल ही काली नहीं है, पूरी दाल काली है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली। इस आधार पर, क्योंकि शिक्षा नीति को विश्व स्तरीय बता केजरीवाल, रिपोर्ट नहीं है, सीवीसी की रिपोर्ट 2.5 साल तक आप दबा के रखते हैं और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हम सब लोगों को चुभ रही है वो ये है कि आप अपने स्कूल जो शिक्षा नीति की जो आप कहते हो उसमें बच्चे अब टॉयलेट में पढ़ेंगे क्या? तो ये मैं नहीं कह रहा, ये लाइन कहती है टॉयलेट्स वर काउंटेड एंड प्रोजेक्टेड एज क्लासरूम्स बाय दिल्ली गवर्नमेंट। और ये रिपोर्ट सीवीसी की है। सीवीसी की रिपोर्ट है, साफ लिखा है। इन्होंने टॉयलेट्स को भी कमरों में गिन लिया, यानी हमारे स्कूल के बच्चे अब टॉयलेट्स में पढ़ेंगे क्या? ये है आपकी शिक्षा नीति? ये सवाल है। और जिस प्रकार से 859 करोड़ का जो बजट था, 860 करोड़ का जो बजट था टेट, आपने उसको बढ़ा के 1315 करोड़ रुपए कर दिया। उसमें भी कमरे कम हो गए, उसमें भी खराब क्वालिटी आई, उसमें भी घोटाले हो रहे हैं। और किससे पूछ के आपने 860 करोड़ से 1300 करोड़ रुपए कर दिया बिना टेंडर के? सीवीसी गाइडलाइन, सीपीडब्ल्यूडी गाइडलाइन, इन सबका उल्लंघन करते हुए। ये घोटाला नहीं है तो क्या है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगा, ये है आम आदमी पार्टी का मॉडल कि एक एक क्लासरूम अब टॉयलेट गिने जाएंगे, यानी हमारे बच्चे टॉयलेट में पढ़ेंगे। ये है शिक्षा नीति। लेकिन केजरीवाल सरकार लगातार कह रही है कि विश्व स्तरीय स्कूल बनाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए जो सुविधाएं अच्छी हो रही हैं, और आप लोग उसी जो है पर सवाल खड़े कर। मैंने ये लाइन आपको फिर पढ़ के सुना रहा हूं। मैं फिर एक लाइन पढ़ रहा हूं। टॉयलेट्स वर काउंटेड एंड प्रोजेक्टेड एज क्लासरूम्स बाय दिल्ली गवर्नमेंट। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये सीवीसी की रिपोर्ट कह रही है। अब आप सीवीसी की रिपोर्ट को भी आप जो मर्जी कहते रहिए, लेकिन सवाल ये उठेगा कि आपकी जो शिक्षा नीति के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो जो उजागर हो चुका है। आज हम विधानसभा के अंदर भी इस बात को उठाने वाले हैं। लेकिन जो है उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं और बीजेपी लगातार जो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ इस सीवीसी की जो रिपोर्ट आई है उसको आपने 2.5 साल तक क्यों दबा के रखा? 860 करोड़ को 1315 करोड़ क्यों किया बिना किसी टेंडर के? तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हमारे स्कूल के बच्चे अब टॉयलेट में पढ़ेंगे क्या? ये सवाल जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत करिए। सबके बीच में जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया है। विश्वास मत हासिल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए हमारी चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश है, लेकिन हम विश्वास मत हासिल कर लेंगे। इससे बड़ा धोखा हो नहीं सकता। जिस आदमी के पास 62 विधायक हों और वो कितना बिना किसी से, कोई उपराज्यपाल ने नहीं कहा, किसी ने उनको कहा नहीं, जानबूझ के आप विश्वास मत ला रहे हैं ताकि आप मुद्दों से भटकाया जाए। मुद्दे आज जो हैं, पहले शराब और अब शिक्षा, ये दोनों मॉडल के ऊपर जो आपका भ्रष्टाचार सामने आ गया है, उस पर जवाब देने की बजाय आप जिस प्रकार से मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हो, दिल्ली और देश की जनता बहुत समझदार है। हमारे अब सवालों के जवाब चाहिए, ये भ्रष्टाचार पे आपको जवाब देना पड़ेगा। यानी साफ तौर पर बीजेपी के नेता, तमाम बीजेपी के नेता लगातार जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। पहले स्वास्थ्य मामले में जिसमें सत्येंद्र जैन फिलहाल हिरासत में है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उसके बाद में जो है आबकारी नीति और अब शिक्षा नीति, वो शिक्षा नीति जिसको लेकर के केजरीवाल सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाती रही है। लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि देखिए शिक्षा जो नीति में भी जो है वहाँ पर खामी है और बच्चों नाम पर किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है केजरीवाल सरकार। और एक तरह से फिर से हमलावर है बीजेपी केजरीवाल सरकार के ऊपर। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।